और उसके साथ इसको शेयर करें दूसरे बहन भाइयों के साथ। और अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है जरूर उसे खोलें। अगर आपके हाथ में पेन है, कॉपी है या कोई भी पेपर है, उस पे नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी मैं मैसेज शेयर करूं उसकी डीप स्टडी की जाए। वो सरमन नहीं होता, एक बाइबल स्टडी होती है। और आज का जो मैसेज है बड़ा परफेक्टिक है। जैसे कि ये वर्ल्ड वाइड न्यूज रही है, हमारे जो पिछले 2 हफ्ते गुजरे हैं, स्पेशली यूएसए में चार्ली क्रिक जो खुदावंद के एक बहुत बड़े खादिम थे, उनकी असैसिनेशन हुई, उनको कत्ल किया गया। और पूरी वर्ल्ड वाइड पे जो है इस न्यूज का एक बड़ा शोर हमें सुनने को मिला है। इस दौरानिये में आई वॉज ऑल्सो जो है, मैं बहुत जो है इमोशनली भी डाउन थी, स्पिरिचुअली भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारा कोई भी मसीही बहन भाई, खास तौर पर हमारे ऐसे लीडर्स जो हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं और बड़ी क्लोजली फॉलो कर रहे होते हैं, जब उनके साथ कोई इस तरह का वाकया हो तो हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला से हमें तकवीयत देता है। इस दुरानिये में, इन 2 वीक्स के दुरानिये में, जो कि हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, आप जानते होंगे कि लास्ट वीक में लाइव नहीं थी आ पाई, कुछ वजूहात की वजह से। मुझे फ्यूनरल्स पे जाना था, मुझे जो थी चार्ली क्रिक्स की जो डिफरेंट एरियाज में सर्विसेज रखी गई थी, वहां पर मैं उनका हिस्सा थी, ये हमारी मसरूफियत थी। लेकिन इस दुरानिये में मैं खुदावंद से दुआ कर रही थी कि खुदावंद तेरा मैसेज हमारे लिए क्या है ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। और मेरे हस्बैंड चूंकि वो नाइट शिफ्ट करते हैं, तो मैं उनसे इसके बारे में बात कर रही थी कि खुदावंद क्या चाहता है, कलाम मुकद्दस के वसीला से हमसे क्या बात करना चाहता है। और अराउंड लाइक अ मिड ऑफ नाइट वो ड्राइव कर रहे थे और मैं उनके साथ फोन पे बात कर रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है हिस्कियेल 33वें बाब को पढ़े मेरे लिए। और हम दोनों ने जो है मिलकर उस बाब को पढ़ा। उस वक्त हमने उसकी डीप स्टडी नहीं थी की हुई, बाद में की, लेकिन उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, वी बिलीव के खुदावंद ने हमसे बात की है और वो परफेक्टिक हैं, और मेरा ईमान है कि वो आपके लिए भी परफेक्टिक होने को है। आमीन। तो आए जो है हिस्कियेल का 33वां बाब पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो जरूर उनको पढ़िएगा। लिखा है, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, तू अपनी कौम के फर्जंदों से मुहातिब हो और उनसे कह, जिस वक्त मैं किसी सरजमीन पर तलवार चलाऊं और उसके लोग अपने बहादुरों में से एक को लें और उसे अपना निगहबान ठहराएं, और वो तलवार को अपनी सरजमीन पर आते देखकर नरसिंगा फूंके, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, नरसिंगा फूंके और लोगों को होशियार करे, तब जो कोई नरसिंगे की आवाज सुने और होशियार ना हो और तलवार आए और उसे कत्ल करे, तो उसका खून उसकी गर्दन पर होगा। उसने नरसिंगे की आवाज सुनी और होशियार ना हुआ, उसका खून उसी पर होगा। हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान को बचाता, पर अगर निगहबान तलवार को आते देखे और नरसिंगा ना फूंके और लोग होशियार ना किए जाएं और तलवार आए और उनके दरमियान से किसी को ले जाए, और तलवार आए और उनके दरमियान से किसी को ले जाए, तो वो तो अपनी बदकिरदारी में हलाक हुआ। लेकिन मैं निगहबान से उसके खून की बाज़पुर्स करूंगा। सो तू है आदमजाद, इसलिए कि मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया, मेरे मुंह का कलाम सुन रख और मेरी तरफ से उनको होशियार कर। जब मैं शरीर से कहूं, ऐ शरीर तू यकीनन मरेगा, उस वक्त अगर तू शरीर से ना कहे और उसे उसकी रवश से आगाह ना करे, तो वो शरीर तो अपनी बदकारी में मरेगा, पर मैं तुझसे उसके खून की बाज़पुर्स करूंगा। लेकिन अगर तू उस शरीर को जताए कि वो अपनी रवश से बाज आए और अपनी रवश से बाज ना आए, तो वो अपनी बदकारी में मरेगा, लेकिन तूने अपनी जान बचा ली। इसलिए ए आदमजात, तू बनी इसराइल से कह, तुम यूं कहते हो कि फिर हकीकत हमारी खताएं और हमारे गुनाह हम पर हैं और हम उनमें घुलते रहते हैं, बस हम क्यों कर जिंदा रहेंगे। तू उनसे कह, ए खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर
अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। ऐ बनी इस्राएल बाज आओ, तुम अपनी बुरी रविश से बाज आओ, तुम क्यों मरोगे? इसलिए ऐ आदमजाद अपनी कौम के फर्जंदों से यूं कह के, सादिक की सदाकत उसकी हताकारियों के दिन उसे ना बचाएगी, और शरीर की शरारत जब वो उससे बाज आए तो उसके गिरने का सबब ना होगी, और सादिक जब गुनाह करे तो अपनी सदाकत के सबब से जिंदा ना रहेगा। जब मैं सादिक से कहूं कि तू यकीनन जिंदा रहेगा, अगर वो अपनी सदाकत पर तकिया करके बदकारी करे तो उसकी सदाकत के काम फरामोश हो जाएंगे, और वो उस बदकारी के सबब से जो उसने की है मरेगा। और जब शरीर से कहूं तो यकीनन मरेगा, अगर वो अपने गुनाह से बाज आए और वही करे जो जायज रवा है, अगर वो शरीर गिरोह वापस कर दे और जो उसने लूट लिया है वापस कर दे और जिंदगी के आइन पर चले और नाराजगी ना करे तो वो यकीनन जिंदा रहेगा, वो नहीं मरेगा। जो गुनाह उसने किए हैं उसके खिलाफ महसूब ना होंगे, उसने वही किया जो जायज और रवा है, वो यकीनन जिंदा रहेगा। पर तेरी कौम के फर्जंद कहते हैं कि खुदावंद की रवश रास्त नहीं, हालांकि खुद उन्हीं की रवश नारास्त है। अगर सादिक अपनी सदाकत छोड़कर बदकारी करे तो वो यकीनन उसी के सबब से मरेगा, और अगर शरीर अपनी शरारत से बाज आए और वही करे जो जायज और रवा है तो उसके सबब से जिंदा रहेगा। फिर भी तुम कहते हो बनी इस्राएल में तुम में से हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। सॉरी, ये थोड़ा चैप्टर लंबा है लेकिन इसका पढ़ना बड़ा जरूर है। 21वीं आयत में लिखा है, हमारी असेरी के 12वें बरस के 10वें महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि एक शख्स जो यरूशलेम से भाग निकला था मेरे पास आया और कहने लगा कि शहर मसहर हो गया और शाम के वक्त उस फरवारी के पहुंचने से पेशतर खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मेरा मुंह खोल दिया। उसने सुबह को उसको मेरे पास आने से पहले मेरा मुंह खोल दिया और मैं फिर गूंगा ना रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, मुल्क इस्राएल के वीरानों के बाशिंदे यूं कहते हैं कि इब्राहिम एक ही था और वो इस मुल्क का वारिस हुआ, पर हम 9 बहुत से हैं, मुल्क हमको मिरास में दिया गया है। इसलिए तू उनसे कह दे, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तुम लहू समेत खाते और अपने बुतों की तरफ आंख उठाते हो और हुन रेजी करते हो। क्या तुम मुल्क के वारिस हो गए? तुम अपनी तलवार पर तकिया करते हो, तुम मकरूह काम करते हो और तुम में हर एक अपने हमसाया की बीवी को नापाक करता है। क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? तो उनसे यूं कहना कि खुदा यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो जो वीरानों में हैं तलवार से कत्ल होंगे और उसे जो खुले मैदान में हैं दरिंदों को दूंगा कि निगल जाएं, और वो जो कलू और गारों में हैं वबा से मरेंगे, क्योंकि मैं इस मुल्क को उजाड़ और बाइस से हैरत बनाऊंगा और इसकी कुव्वत का घुमंड जाता रहेगा और इस्राएल के पहाड़ वीरान होंगे, यहाँ तक कि कोई उन पर से गुजर नहीं करेगा। और जब मैं उनके तमाम मकरूह कामों के सबब से जो उन्होंने किए हैं मुल्क को वीरान और बाइस से हैरत बनाऊंगा तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। पर ए आदमजाद, फिलहाल तेरी कौम के फर्जंद देवदार के पास और घरों के आस्थानों पर तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, हाँ, हर एक अपने भाई से यूं कहता है, चलो वो कलाम सुने जो खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ है। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानिद
तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं, क्योंकि उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं, पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। और देख, तू उनके लिए नहायत मरगूब सरोदी की मानिद है, जो हुश लिहान और माहिर साज बजाने वाला हो, क्योंकि वो तेरी बातें सुनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। और जब ये बातें वकू में आएंगी, देख वो जल्द वकू में आने वाली हैं, तब वो जानेंगे कि उनके दरमियान एक नबी था। हालेलुया। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। इससे पहले कि हम जो है आज के इस बाब को खोलें, उनकी वर्स बा वर्स जो है हम तशरीह को देखें, हम सबसे पहले जो है हिस्केल की किताब का खुलासा देखेंगे। और ये सीखने की भी बात है, जिन बहन भाइयों ने अभी तक हिस्केल की किताब को नहीं पढ़ा, बहुत से ऐसे होंगे, उनके लिए सीखने की बात है कि हिस्केल की किताब है क्या। तो हिस्केल की जो किताब का मुसन्नफ है, जो इसका लिखारी है, वो हिस्केल नबी है। ये किस जमाना में लिखी गई? ये किताब उस वक्त में लिखी गई थी जब बनी इसराइल बाबुल की जलावतनी कैप्टिविटी में रहते थे। तकरीबन 571,593 कबुल अल मसीह लिखी गई थी। और इस किताब का जो मरकजी मौजू है वो है जजमेंट और रेस्टोरेशन, खुदा की अदालत और बहाली। इस किताब को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा जो है पहले बाब से लेके 24वें बाब तक है। दूसरा हिस्सा जो है 25वें बाब से लेके 32वें बाब तक है। तीसरा हिस्सा जो है 33वें बाब से लेके 48वें बाब तक है। हिस्केल के टोटल जो है 48 अबवाब हैं और जिस बाब की हमने तलावत की है वो 33वां बाब है। तो पहला हिस्सा जो है, जो पहले से लेके 24वें अबवाब तक है, उसमें है कि यरूशलेम और यहूदा की बदअमालियों पर खुदा की अदालत का जिक्र मिलता है। हिस्कियेल को कई रोयाएं और अलामती अमल दिए गए थे ताकि वो इसराइल को उनके गुनाहों से आगाह करे। जो इस किताब का दूसरा हिस्सा है उसमें जो है 25वें बाब से 32वें बाब तक, उसमें गैर कौमों को, अमून, मुआब, अदूम, मिस्र, मूर वगैरह की जो कौमें हैं, उनके खिलाफ जो है नबूवतें की गई हैं। खुदा उन सब पर इंसाफ लाने वाला है। और जो तीसरा हिस्सा है इस किताब का 33वां बाब से जो है 48वें बाब तक है, उसमें जो है इसराइल की बहाली की पेशेनगोइयां की गई हैं। खुश्क हड्डियों की वादी की मशहूर रोया जिसका जिक्र हमें 37वें बाब में मिलता है, जिसमें खुदा इसराइल को दोबारा जिंदा करने का वादा करता है। नए हैकल, न्यू टेम्पल का भी जिक्र मिलता है। खुदा की हजूरी का मुकाशवा का जिक्र मिलता है, जिसका जो है 40वें से 48वें बाब में जो है इसका हमें जिक्र मिलता है। हमने इस किताब की बाबत देखा है कि ये किताब है क्या, हिस्केल की किताब। आप जरूर जो है इसका पुराने एहतरामा में से मुतालिया कीजिएगा। अब हम जो है थोड़ा सा खुलासा जो है हिस्केल नबी के बारे में देखेंगे, जिसने इसको लिखा है, जो इस किताब का मुसन्नफ है, उसकी बाबत भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत से ऐसे खादमीन हैं जो सिर्फ एक वर्स को लेते हैं और सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप सरमन को प्रिपेयर करें, मैसेज को प्रिपेयर करें, जिस बुक से आप कर रहे हैं उसको शेयर करें, जिसने लिखी उसके बारे में बताएं। जब आप लिखारी के बारे में बात करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सी बातों का और ज्यादा पता चलना शुरू हो जाता है कि वो मुसन्नफ है किस तरह का। और क्योंकि मैं सर लियाकत एंड कैसर की जो स्टूडेंट हूँ, तो उनसे मैंने सीखा है और यही हमने सीखा है कि आपको डीप स्टडी करनी बहुत जरूरी है। पहले खुद स्टडी करें, अपनी जिंदगी में इम्प्लीकेशन इसके करें, उसके बाद दूसरों के साथ शेयर करें। तो आप जरूर जो है इन बातों को हाईलाइट कीजिएगा। आप अपनी बाइबल पर भी इसके नोट्स बना सकते हैं। तो जो हिस्कियल जो नबी हैं वो एक प्रीस्ट है, एक काहिन है। उनकी जो खिदमत है बाबुल की जलावतनी के दौरान शुरू हुई थी और उनके नाम का जो इब्रानी में मतलब है
खुदा तकवीयत देता है, खुदा ताकत बख्शता है, और इंग्लिश में है द लॉर्ड स्ट्रेंथ एंड ही विल स्ट्रेंथ, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का जो है हमें जिक्र मिलता है कि खुदावंद हमें प्रेजेंट में तो तकवीयत दे ही रहा है, उम्मीद है खुदावंद फ्यूचर में भी हमें तकवीयत देगा। हालेलुया। नाम है, आप में से किसी का भी नाम हिस्कियल है तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, ये खूबसूरत मायने है। और हिस्कियल 3 बाब की 33वीं आयत के मुताबिक जो है हिस्कियल को खुदा ने चौकीदार या निगहबान बनाया ताकि वो लोगों को गुनाह और तौबा की तालीम दे और उन्हें खबरदार करे। वो रोया या विजन जो है जब भी उसे नजर आते थे वो अलामती कामों के जरिया से खुदावंत का काम जो है लोगों तक पहुंचाता था। जो हिस्कियल का पैगाम है या उसका मैसेज था, उसके 2 नुमाया पहलू हैं। पहला है इंसाफ, दूसरा है उम्मीद। इंसाफ के गुनाह के बाइस जो है सजा आएगी, जजमेंट जो है आप पर आएगी। लेकिन उम्मीद क्या है कि तौबा करने वालों के लिए बहाली है और नई जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड। और इस किताब के मरकजी जो पैगामात हैं वो हैं खुदा पाक और आदिल है, वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन खुदा चाहता है कि गुनाहगार बाज आकर जिंदगी पाएं, खुदा की हजूरी और उसके लोगों के साथ हमेशा रहें। हालेलुया। खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमने सीखा है हिस्कियल नबी की किताब का खुलासा, हिस्कियल के नाम का खुलासा। अभी जो है हम अपने बाप की तरफ आते हैं, और जिन बहन भाइयों ने बड़े गौर से इस बाप को सुना है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आपने आज के जो इस बाप को क्या टाइटल देना चाहेंगे। अगर आप सुन रहे हैं नीचे कमेंट्स में लिखें। मैंने इसको एक सिंपल सा टाइटल दिया है, चौकीदार। नीचे कमेंट्स करें। चौकीदार है आज के हमारे सरमन का टाइटल या बाइबल स्टडी का टाइटल, या जो है हम उसे कह सकते हैं कि चौकीदार की जिम्मेदारियां। खुदावंद ने हमसे आज इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करनी है। जब मैं इस बाप को पढ़ रही थी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, तो मेरे हस्बैंड जो है मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं भी एक चौकीदार हूं, जिसे इंग्लिश में वॉचमैन कहते हैं। आज की हमारी मीटिंग का टॉपिक भी है वॉचमैन, बी अ वॉचमैन। हालेलुया। नीचे लिखे बी अ वॉचमैन और आई एम अ वॉचमैन। तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं भी एक वॉचमैन हूं, और मैंने उनसे कहा जी हाँ, आप भी एक वॉचमैन हैं। ऐसे बेटे बेटियां, ऐसे खुदावंत के खौफ रखने वाले बेटे बेटियां जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे कि अगर हस्बैंड है, जैसे एक क्रिश्चियन मैरिज का कॉन्सेप्ट है कि यस्सु, शौहर, बीवी और बच्चे, देन पूरा जो है घराना बनता है। तो खुदावंद यस्सु मसीह की वसासत के वसीला से जो हमारे खानदानों में जो है शौहर हैं, दे आर वॉचमैन फॉर द फैमिली। और इसी तरह अगर बीवियां जो है वो सब मिशंस में हैं हस्बैंड्स के, दे आल्सो द फीमेल वर्जन जो है वॉचमैन का, निगहबान है, नजर रखने वाले हैं, चौकीदार हैं। हालेलुया। तो अगर आप वॉचमैन हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट करें। ऐसे लोग जो ना सिर्फ अपनी फैमिलीज के लिए, माशरे के लिए, कलीसियाओं के लिए रखना में खड़े होते हैं, अलर्ट रहते हैं। रखना में वही खड़े लोग रह सकते हैं जो अलर्ट रहते हैं, जिनको पता है कि खतरा आ रहा है, खतरा आ चुका है या आने वाला है, और हमने दुआ में, रोजे में जो है ठहर कर इस आने वाले खतरे को जो है टालना है, अपने घराने पर से, अपनी कौम पर से, अपनी उम्मत पर से, अपनी कलीसियाओं में से। हालेलुया। जैसे अगर मेजोरिटी जो आप हैं पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है या इंडिया से आपका ताल्लुक है, मुझे अपनी चाइल्डहुड का एक बड़ा खूबसूरत वाकया याद है। जिस इलाके में हम थे, हमारे इलाके में भी शाम को एक चौकीदार आता था, वॉचमैन आता था, और उसके हाथ में एक लाठी होती थी,
और एक विसल होती थी, एक सीटी होती थी, जिससे वो बजाता था, जिस जिस गली में वो जाता था, और जो स्टिक थी उसको वो जो भी स्टेयर्स थे, जो सीढ़ियां थी लोगों की स्टेयर्स पे जो है वो उसको बजाता था। वो ये बताता था लोगों को कि मैं आया हूं और मैं चौकीदारी कर रहा हूं। आपको भी अगर इस तरह का कोई वाकया याद है अपने चाइल्डहुड का, या जिस इलाके से हैं आप, तो आप जरूर नीचे कमेंट्स कीजिए। अब ये बातें इसलिए आपको बताई जा रही हैं क्योंकि जिस 33वें बाब की मैंने आप सबके सामने तलावत की है, उस बाब का जो टाइटल है वो है चौकीदार, या एक चौकीदार की जिम्मेदारी। जैसे कि हमने दूसरी आयत में देखा है, पढ़ा है कि खुदा ने पहले चौकीदार का किरदार बयान किया और फिर हिस्किय्याह से कहा कि तू भी ऐसा ही हो, लेकिन रूहानी पहलू में। अब चौकीदार होता क्या है? चौकीदार का मतलब है वो शख्स जो बेदार रहे, खबरदार रहे। जैसे मैंने पाकिस्तान के एग्जाम्पल दिए कि जो पाकिस्तान के चौकीदार हैं, हम शाम को सोते हैं लेकिन वो रात को पहरा देते हैं। और 33वें बाब में भी खुदावंद हमसे वाजिया कर रहा है कि चौकीदार वो शख्स है जो बेदार रहता है, जो खबरदार रहता है, लोगों को आने वाले खतरे से आगाह करता है, और खुदावंद हम सबको ये बुलाहट देता है कि हम रूहानी चौकीदार बन जाएं। कदीम जमाने में पुराने अहदनामे की जब हम स्टडी करते हैं तो बार बार जो है हमें चौकीदार का जिक्र मिलता है। जितना भी आप पुराने अहदनामे को पढ़ें, क्योंकि वो जो किंग और क्वींस का दौर रहा है, तो वहां पर जो है हमें चौकीदारों का, पहरेदारों का जिक्र मिलता है। ये एक फौजी की हिकमत अमली को जाहिर करता है। उससे जो चौकीदार है उसको किसी भी शहर के दरवाजे पर या ऊंची जगह पर खड़ा किया जाता था, ताकि दूर दराज से अगर कोई जो है मुखालिफ फौज या कोई खतरा आ रहा है तो वो जो है अपने शहर में दाखिल होकर बादशाह को और उसके लोगों को, रियाया को जो है अलर्ट करे कि खतरा आ रहा है। हालेलुया। और इसका जिक्र जो है हमें दूसरे सैमुएल में भी मिलता है और दूसरे सलातीन में भी चौकीदार के जिक्र के बारे में हमें मिलता है। चौकीदार का बुनियादी काम यही था कि वो सिर्फ पहरा दे और लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बताए। दो बड़े काम हैं, देखना और आगाह करना। तो आप लिख लें, जो है चौकीदार के दो बड़े काम हैं, देखना और आगाह करना। जब वो दुश्मन को आते देखते तो वो चूंकि वो जो है ऊंची जगह पर होता था, मीनार पर होता था या शहर के दरवाजे पर होता था। पुराने अहदनामे को पढ़ें तो आपको मिलेगा कि शहरों के दरवाजे हुआ करते थे। जैसे आज के दौर में जो सेफेस्ट कम्युनिटीज होती हैं उनके दरवाजे होते हैं, और बगैर पास के जो है आप कम्युनिटीज में एंटर नहीं हो पाते। इसी तरह जो है बाइबल मुकद्दस में भी ऐसे शहरों का जिक्र मिलता है जिनके दरवाजे होते थे। तो वो जो चौकीदार है दूर ही से खतरे को भांप लेता था और आकर जो है लश्कर को या बादशाह को आगाह करता था। ये बात पुराने अहदनामे में हमें बार बार मिलती है। हिजकिय्याह तीसरे बाब में भी इसी का ही तस्वर हमें मिल रहा है, और हिजकिय्याह इसे बहुत अच्छी तरह से हमें समझा रहा है। लिखा है, खुदा ने कहा है कि जब तुम एक चौकीदार मुकर्रर करो तो उसका ये फर्ज होगा कि जब वो तलवार को जमीन पर आते देखे तो बेल बजाए, विसल बजाए या नरसिंगा बजाए। उस जमाने में जो है, जैसे आज के दौर में अगर आप जो है डिफरेंट गेम्स को देखते हैं तो एक विसल होती है जिसे वो बजाते हैं और सबको अलर्ट करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। पुराने अहदनामे में जो बेल थी या विसल थी वो एक मेंढे का सींग लेकर बनाई जाती थी, जो मेंढे का हॉर्न होता था, और उसको जो है नरसिंगा कहा जाता है। जब नरसिंगा फूंकते थे तो लोग खबरदार हो जाते थे। अगर आप मेरे वॉल पर भी देखें, मैंने एक नरसिंगा फूंकने की रिसेंट जो है वीडियो लगाई है। जब हम चार्ली क्रिक की जो है सर्विस में थे तो वहां पर एक सिस्टर ने उस नरसिंगे को फूंका था, और ये एक अलार्म था कि हम जो है विक्ट्री को हासिल कर पाए हैं, खुदावंद का शादियाना बजा रहे हैं। हालेलुया। अगर लोग फिर भी ना सुने तो वो तलवार आकर उन्हें ले जाती, तो उनका खून उनके अपने सर पर होगा। चौकीदार अपना फर्ज पूरा कर चुका। जब चौकीदार आपको अलर्ट कर रहा है, आपको बता रहा है कि खतरा है,
दुश्मन आ रहा है, तलवार आ रही है आपको कत्ल करने के लिए, लेकिन आप अगर चौकीदार की बातों को नजरअंदाज करेंगे तो फिर आप तलवार से मारे जाएंगे। उसमें चौकीदार का कोई भी नुकसान नहीं और चौकीदार की कोई भी गलती नहीं, क्योंकि चौकीदार ने अपना फर्ज निभाया है। लेकिन चूंकि आपने चौकीदार की आवाज को नहीं सुना तो आपका गुनाह आप ही के सर पर होगा। चौकीदार का काम है खबरदार करना, लोगों को तैयार करना और उनको उनके गुनाहों के बारे में बताना, कसूरों के बारे में बताना, क्योंकि हम रूहानी तौर पर इसको देख रहे हैं, दुनियावी तौर पर नहीं। हिस्कील रूहानी तौर पर अपनी कौम में बनी इसराइल को अलर्ट कर रहा है कि वो खबरदार हो जाएं, क्योंकि तलवार जो है नजदीक है उनको कत्ल करने के लिए। 6ठी आयत में लिखा है कि अगर चौकीदार दुश्मन को आते देखे और बेल ना बजाए और खबरदार ना करे और तलवार आकर लोगों को हलाक करे तो उनकी मौत उनके अपने गुनाहों के सबब से होगी, लेकिन उनका खून खुदा चौकीदार से तलब करेगा। और ये खास तौर पर खादमीन के लिए अलर्ट की बात है। ऐसे खादमीन जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदाउन के लिए डेडिकेट की हैं, लेकिन वो कलीसियाओं को, मसीह के बदन को अलर्ट नहीं करते। जो बातें उन्होंने सीखी हैं, जो खुदावन का कलाम उन्हें दिया जाता है, वो दूसरों तक नहीं पहुंचाते और उनके कलाम ना पहुंचाने की वजह से जो जिंदगियां हैं वो मर जाती, गुनाह में मर जाती हैं। तो लोग तो अपने गुनाह में मरेंगे ही और उनको उनकी सजा भी मिलेगी, लेकिन वो खादिम जो खबरदार नहीं करते, जो चौकीदारी की जिम्मेदारी नहीं निभाते, उनका खून जो है कलामे मुकद्दस के मुताबिक जो है खुदा चौकीदार से तलब करेगा। हालेलुया। तो आप जरूर जो है इस पर ध्यान रखें। और ये सिर्फ खादमीन का ही काम नहीं है, वो बहन भाई, वो बेटे बेटियां जिन्होंने नजात को हासिल किया है, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है, जैसे कि चार्ली क्रिक कहते हैं कि लोग मुझे मेरे ईमान की बाबत याद रखें। और हमारा ईमान क्या है? हमारी गवाही, यीशु मसीह की गवाही कि यीशु मसीह के वसीला से हमने नजात को हासिल किया है। हम में से हर एक पर फर्ज है कि अपनी नजात की गवाही जो है हर एक उस शख्स से हम शेयर करें जिससे डेली रूटीन में हमारा इनकाउंटर होता है। यही बीइंग अ वॉचमैन हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। मतलब ये कि जो चौकीदार हैं, वॉचमैन जो हैं, वो जवाबदार ठहरेंगे। और बहुत से हाज़मीन अपने कलाम में भी कहते हैं कि जो लीडर्स होते हैं उनको सबसे पहले पूछगछ होनी है। तो आप सब लीडर्स हैं, जब आप नजात पा चुके हैं तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपनी गवाही को शेयर करें। उसने खतरा देखा लेकिन किसी वजह से खबरदार ना किया, चाहे वो काहली की वजह से या जानबूझकर, या खुदा ने जो उसे जिम्मेदारी ठहराई है या दी है उसको नाचीज जानते हुए उसने वो जिम्मेदारी संजीदगी से नहीं की गई, तो उनसे भी बाज पुर्स जरूर होगी। फिर हिस्कियल जो है खुदा हिस्कियल से कहता है कि अब मैं तुझे भी चौकीदार मुकर्रर कर रहा हूं। फिर से दोहराना चाहूंगी कि ये जो जिम्मेदारी है ये रूहानी पहलू में है, जिस्मानी पहलू में नहीं है, क्योंकि हिस्कियल जो है खुदा का नबी है, काहन है, और खुदावंद उसे रूहानी जिम्मेदारी दे रहा है कि खुदावंद इस बाप में जो है हिस्कियल को चौकीदार मुकर्रर कर रहा है। हिस्कियल की जिंदगी एक बहुत ही संजीदा जिंदगी थी। अगर आप उसकी किताब को पढ़ें तो वो एक बहुत ही मुनफरिद नबी हमें नजर आता है। खुदा ने उसे कई अजीबो गरीब बातें करवाई। उसने अपनी नबूवती खिदमत तकरीबन 30 वर्ष की उम्र में शुरू की। और मैं जब इसकी स्टडी कर रही थी तो मैं इसको देख रही कि जितने भी खुदावन के खादमीन हैं, यीशु मसीह की जिंदगी को भी अगर हम देखें, मैं अगर अपनी जिंदगी को भी देखूं तो ये जो 30s का दौरानिया है, 30s का जो दौरानिया है, 30 से लेके जो 40 तक का है, ये कोई स्पेशल दौरानिया है जिसमें खादमीन की जो खिदमत है बड़ी पीक पर जाती है।
अगर आपको भी कभी इस तरह का कोई इनकाउंटर हुआ हो तो जरूर नीचे मैसेज भी कीजिएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है आपके साथ शेयरिंग कर रही हूँ कि जो 30s का दौरानिया है दैट्स हैव सम स्पेशल मीनिंग्स। इवन के जो यीशु मसीह की खिदमत भी जो है उनकी जो है इसी दौरानिया में हुई थी। उसने अपनी नबूवती खिदमत जो है तकरीबन 30 वर्ष की उम्र में शुरू की। उस वक्त उसे बाबुल में कैद कर लिया गया था, जैसे दानियल को कैद किया गया था। दर असल जो है दानियल, हिस्कियल, यर्मिया तीनों ही जो नबी हैं एक ही दौर के थे। हिस्कियल बाबुल में रहता था जहां खुदा ने उसे रोया दिखाई और नबी के तौर पर बुलाया, लेकिन उस पर खुदा ने ऐसे काम डाले जो बहुत बज़ाहिर जो है देखने वालों के लिए अजीब थे, लेकिन खुदा के नजदीक वो काम जो है वो नहीं थे। खुदा के नजदीक वो काम अजीब नहीं थे। उसने कहा मैं तुझसे ये काम इसलिए करवा रहा हूं ताकि मेरी कौम जो कि सख्त सरकश है जाग जाए। खुदावंद जो है हिस्कियल की किताब के तकरीबन हर बाब में खुदा अपनी कौम को बागी लोग कहता है, इसराइल को बागी कौम कहता है, क्योंकि वो बदी और गुनौने कामों में पड़े हुए थे। खुदा अपनी कौम को जगाने के लिए हिस्कियल नबी का इस्तेमाल कर रहा है और तकरीबन हर बाब में जो है उन्हें बागी लोग कह रहा है। इसराइल जो है वो जिद्दी थे, सरकश लोग थे और जो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। पूरी किताब में जो है खुदावंद उनको बार बार तंबीह कर रहा है, लेकिन इसराइल इस कदर सरकश कौम थे कि अपने बंदा हिस्कियल की कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। बाब 33 की दूसरी आयत पर गौर करेंगे, वहां पर लिखा है कि ए इब्ने आदम अपनी कौम के फर्जंदों से कलाम कर। ए इब्ने आदम अपनी कौम के फर्जंदों से कलाम कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात उसने मूसा से भी कही थी। और इसको आगे लेकर चलने से पहले आप प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। इसको आगे लेकर चलने से पहले, क्योंकि मैं इस बाब की जो है 2 वीक्स में बार बार स्टडी कर रही थी, तो जब मुझे डिफरेंट सर्विस पे जाने का मौका मिला चार्ली क्रिक की, और डिस्कशन हम यही कर रहे थे मैं अपनी जो मेरी फ्रेंड्स हैं कि खुदावंद कह रहा है कि अपनी कौम के फर्जंदों से कलाम कर। जैसे खुदा ने मूसा से कहा कि खुदा ने मूसा से कई बार कहा कि ये तेरी कौम है, इनको जो है लीड कर, लाठी ले और अपनी कौम को ले जा और इनको रास्ता दिखा। और मूसा जो है वो कहता है मेरी कौम। मूसा खुदा से सवाल करता है कि मेरी कौम, और खुदावंद उससे कहता है कि यस तेरी कौम। इसी तरह जो है खुदावंद जो है हिस्कियल को भी कह रहा है, खुदावंद अब यही सूरत हाल में कह रहा है। खुदा कहता है कि ये तेरी कौम है और ये बागी है। हिस्कियल ने कहा वाकई क्या ये मेरी कौम है? खुदा ने कहा हाँ, और मुझे चाहिए कि तू मेरा वसीला बने और इनसे कलाम करे। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, और आप बहुत से रिलेटेड भी कर पाएंगे, जैसे मेरे दूसरे फ्रेंड्स जब मैंने उनसे शेयरिंग की तो उन्होंने भी रिलेटेड किया कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो कनेक्शंस है स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहे, जो हमारे मसीही बहन भाई हैं उनके साथ हमारा राब्ता रहे। और हम क्या कह रहे हैं, खुदावंद ने मूसा को जो है एक सरकश कौम दी, खुदावंद ने हिस्कियल को एक सरकश कौम दी, ऐसी कौम जो बार बार खुदावंद के हुजूर जो है गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं। जिस मुल्क में मैं रह रही हूँ, और जैसे रिसेंटली जो चार्ली क्रिक की असैसिनेशन हुई, और ड्यूरिंग 2 वीक्स हमने एक बहुत अजीबो गरीब तरह का काम जो है अपने मुल्क में देखा कि एक ह्यूज लेवल का रिवाइवल है हमारी कौम में, हमारे मुल्क में। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। लेकिन अगर चार्ली क्रिक जो है वो इसका बेड़ा ना उठाते, वो कॉलेजेस में जाकर जो है टर्निंग पॉइंट के
चैप्टर्स को अरेंज ना करते, वो लिबरल्स स्टूडेंट्स के साथ हम कलाम ना होते, डायलॉग ना करते, कलाम की शेयरिंग ना करते, एलजीबीटी कम्युनिटीज के साथ बातचीत ना करते, तो आज हम उनकी जिंदगी को इस तरह सेलिब्रेट ना कर पाते। जितनी बड़ी कॉलिंग है उतनी ही ज्यादा आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, हत्ता के अपनी जान का नजराना भी देना पड़ेगा, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ओवर 1 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ जो हैं, उन्होंने उनके वसीला से जो है खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने जो है उनकी मेमोरियल सर्विस को अटेंड किया है। दैट वाज अ रिवाइवल इटसेल्फ एज वेल। और उनकी जो वाइफ का जो मैसेज है कि वो अपने शोहर के कातिल को माफ कर रही हैं, ये सिर्फ वही कर सकती है खुदाप्रस्त औरत जो है, रास्तबाज औरत जो है, गॉडली वुमेन, गॉडली मेन जो हैं ऐसे डिसीजन लेते हैं और मुआफ करते हैं। और इसी तरह खुदा ने कौम बनी इसराइल के लिए जो है 33वें बाब में हिस्कियेल को चौकीदारी की जो जिम्मेदारी दी, जैसे खुदा ने चार्ली क्रिक को जो है चौकीदारी की खिदमत दी कि वो यूथ को जो है खुदावंद के जलाल के लिए जीत पाए। अपने आप के लिए दुआ करें कि खुदावंद आपको भी ऐसी रोया दे, ड्रीम्स दे, विजन्स दे कि आप रखना में खड़े हो, चलती फिरती जो है गॉस्पेल बन जाए खुदावंद के जलाल के लिए। हालेलुया। खुदावंद ने जो है जो 33वें बाब से पहले जितने भी अबवाब हैं, पहले बाब से लेके 32वें बाब तक, उसमें हिस्कियेल को तरह की मुश्किल तरीन जो है खिदमत दी गई। लेकिन जो वॉचमैन की जो खिदमत है, लगता है कि ये जो है बड़ी आसान सी खिदमत थी। अब आसान सी खिदमत क्या है कि आपने खुदावंद का कलाम सुनना है और डिलीवर करना है। वॉचमैन की जो खिदमत है वो लड़ाई करने वाली नहीं। जैसे कि जिन जिन बहन भाइयों का बैकग्राउंड जो है वो सर्विसेज के साथ है, वो सर्विस नेवी की हो सकती है, मरीन की हो सकती है, किसी भी तरह की फौज के साथ आपका ताल्लुक है, आप जानते होंगे कि आपको डिफेंड करना पड़ता है, आपको अमल का रद्दे अमल करना पड़ता है। अगर आप पर अटैक हो तो आपको जवाब देना पड़ता है। लेकिन ये जो वॉचमैन होते थे, इनकी जो है एक बहुत सिंपल सी खिदमत होती थी अपनी कंट्री के लिए, और रूहानी पहलू में भी ईमानदारों की जो वॉचमैन की ड्यूटी है बड़ी सिंपल है कि सिर्फ जो अलर्ट है, जो खतरा है, उसको देखकर आपने दूसरों को भी अलर्ट करना है, दूसरों को भी बताना है कि वक्त नजदीक है, तलवार से हलाक ना हो। इब्लीस जो फाड़ने वाले भेड़िए की तरह घूमता फिर रहा है, उसको जो है उसे दूर हो जाए, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। 33वां जो बाब है वो हमें उम्मीद का पैगाम देता है। 32वें अबवाब में जो है अदालत और सजा के बारे में है, लेकिन जो 33वां बाब जिसकी हमने तलावत भी की है वो हमें जिंदा उम्मीद के बारे में बता रहा है। हत्ता कि अगर जब आप 20वें बाब को पढ़ते हैं इसी किताब के, हिस्कियेल की किताब के, तो वो हमें 1000 साला बादशाही की भी झलक बताता है, और ये एक नहायत ही दिलचस्प और खुश आइन बात है। इस हिस्से में हम देखते हैं कि खुदा अपनी कौम को बावजूद उनकी नाफरमानी, गुनाहों के बावजूद जो है उन्हें उम्मीद दे रहा है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर वो पलट आए और तौबा करें तो वो उन्हें माफ करेगा, अगर वो बाज ना आए तो सजा होगी, लेकिन हम खुदावंद हमेशा मुआफ करता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी। बहुत से ऐसे खादमीन भी हैं जो गुनाह पर बहुत ज्यादा बोलते हैं, गुनाह का मैसेज देते हैं, लेकिन खुदावंद गुनाह के साथ साथ जो है अपने फजल और आजिज़ी के बारे में भी बताता है। जो कोई उसके पास आता है खुदावंद उस पर अपने फजल को उंडेलता है। तो जब भी आप जो है नजात के पैगाम को शेयर करें तो उसमें खुदावंद की मोहब्बत का जिक्र करना ना भूलें, खुदावंद के फजल का जिक्र करना ना भूलें, क्योंकि खुदावंद वाकई जो है फजल करने वाला खुदा है। वो पुराने अहदनामे में भी फजल करता आया
उसने नए अहदनामे में भी फजल किया, और आज के दौर में भी इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर और मुल्क में, खुदावंद का फजल हम पर और हमारे खानदानों पर है। हालेलुया। अब 33वें बाब की 5वीं आयत में जो है खुदा हिजकिय्याह से कहता है, बस इब्ने आदम, मैंने तुझे बनी इस्राएल के घराने पर चौकीदार मुकर्रर किया, बस जो कलाम तू मेरे मुंह से सुने उसको मेरी तरफ से आगाह कर। हालेलुया। अब यहाँ हम पर वाजिया तौर पर देख रहे हैं और वजाहत करना चाहेंगे इब्ने आदम के लफ्ज के ऊपर, अगरचे सन ऑफ मैन जो है, इब्ने आदम का जो लफ्ज है वो हमें यीशु मसीह के बाबत इस्तेमाल होता नजर आता है कलाम मुकद्दस में। जैसे दानियल की किताब में भी जो है इब्ने आदम की पेशन गोई जो हमें मिलती है वो सीधी सीधी यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है। लेकिन हिजकिय्याह की किताब में जो इब्ने आदम का जिस 5वीं आयत को हमने पढ़ा है, जिसका जिक्र हमें मिल रहा है, वो महज जो है आदम का बेटा या मट्टी का बेटा होने का उसका मायने है। यानी खुदा कह रहा है हिजकिय्याह, तू इंसान है, मट्टी से पैदा हुआ है, तुझ में अपनी जात में कोई भी बात खास नहीं है। खुदा ने हमेशा हिजकिय्याह को इसी ही लक़ब से पुकारा, इब्ने आदम, जमीन का बेटा, मट्टी का बेटा। इसलिए बाब 33 में हम देखते हैं कि खुदा खुद हिजकिय्याह को बनी इस्राएल के लिए चौकीदार मुकर्रर करता है। उसका काम है कि खुदा के कलाम को सुनकर जो है खबरदार करे। हिजकिय्याह एक रूहानी चौकीदार है, स्पिरिचुअल वॉचमैन है। जो कोई जिस्मानी वो कोई भी जो है वो जिस्मानी चौकीदार नहीं, वो जो है इस्राएल पर आने वाले खतरात के बारे में, मुश्किलात के बारे में जो है बता रहा है और इस्राएल की निगरानी कर रहा है। दुनियावी तौर पर देखें तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी माओं को आपने देखा होगा जो सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं और हर आते जाते शख्स पर नजर रखती हैं, और वो आपसे पूछती भी है कि पुत्र किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो, किधर गए थे, किधर जा रहे हो, या किधर आने वाले हो, जाने वाले हो। इट्स टिकटॉक पर भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको वॉच आउट करते हैं, देखते हैं कि किधर जा रहे हैं, क्या किस ब्रॉड का हिस्सा बन रहे हैं, क्या शेयरिंग कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं। वो आपसे डायरेक्ट जो है उनका वो बातचीत नहीं, लेकिन वो आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इसी तरह जो है हिजकिय्याह भी एक निगहबान था, निगरान था, लेकिन स्पिरिचुअली निगरान था। वो खुदा से हम कलाम होता था, खुदा उससे बात करता था, और खुदा का पैगाम जो है वो वर्ड बाय वर्ड जो है, लफ्ज बा लफ्ज जो है कौमे बनी इस्राइल तक पहुंचाता था। और उसी ही के वसीला से जो है हिजकिय्याह की बदौलत हमें हिजकिय्याह की बुक जो है कलाम मुकद्दस में मिलती है, पुराने अहदनामे में, और इसके वाकयात जो है बहुत बहुत ही बाबरकत है। आप जरूर इनको पढ़िएगा कि खुदा कैसे जो है अपने लोगों को बहाल करता है, रिहाई बख्शता है, आजाद करता है और उन पर फजल करता है, अपना करम करता है। अगर लोग अपने बुराई के रास्ते पर चलते रहें तो कुछ बुरा होगा और वो गुनाही में मर जाएंगे, और जो लोग गुनाह में मर जाते हैं वो खुदा से दूर हो जाते हैं, जहन्नुम में चले जाते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपका कोई प्यारा है जिसने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो वो गुनाह में ना मरे, यीशु मसीह को जाने बगैर ना मरे, और जहन्नम की आग में ना डाला जाए, जहां पर जो है दांतों का पिसना और आंखों का रोना, ये ऐसी कुछ वर्ड्स है, उस तरह का आपकी फैमिली को सामना ना करना पड़े। खुदावंद जो है हिजकिय्याह से कहता है कि तू उन्हें खबरदार कर, लेकिन अगर वो अपने रास्ते बदलें तो मैं उन्हें मुआफ करूंगा और ये उनका फैसला होगा। हालेलुया। एक बड़ा अहम सबक हमें इसी बाब में मिलता है, फ्रीडम इज ओबीडियंस। फ्रीडम इज ओबीडियंस। जो आजादी है वो ताबेदारी में है। हालेलुया। ये एक बड़ा बड़ा वो ताबेदारी में,
हिस्कीएल के लिए, हमारे लिए आज के दौर में जो है, हमारे लिए ये आजादी है, क्योंकि हम खुदावंद की ताबियादारी में रहते हुए वॉचमैन हैं, खुदावंद का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। हिस्कीएल लोगों के रद्दे अमल के लिए जिम्मेदार नहीं था, और ये मैं सब खादमीन के लिए, जितने भी खुदावंद के खादमीन वर्ल्ड वाइड हैं, कलाम की शेयरिंग करते हैं, उनके पास डिफरेंट खिदमात हैं, मिशनरीज हैं, इवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, रेवरेंड्स हैं, डीकन्स हैं, एल्डर्स हैं, जो भी खिदमत है, संडे स्कूल की खिदमत है, टीचर्स हैं, नबूवती तोड़े आपके पास, किसी भी तरह की खिदमत है, अगर आप उसको ताबेदारी के साथ कर रहे हैं तो लोगों के रद्दे अमल के आप जिम्मेदार नहीं है। जैसे कि 33वें बाब में भी ये हमारी इंकरेजमेंट की बात है, आवर जॉब इज टू जस्ट डिलीवर द मैसेज। जो मैसेज है उसको डिलीवर करने की हमारी जॉब है। जो रद्दे अमल है लोगों का, अपनाना और ना अपनाना वो उनकी अपनी गर्दन पर है। अगर वो अपनाएंगे तो बच जाएंगे, अगर वो नहीं अपनाएंगे तो गुनाह में ही मारे जाएंगे। ये मुझे बहुत इससे बरकत भी मिली, क्योंकि बहुत से जो हमारे खादमीन हैं परेशान हो जाते हैं, खासतौर पर जो हमारी कलीसियाओं में खिदमत करने वाले हैं, पुरपट पर खिदमत करने वाले हैं, जब लोग खुदा के कलाम को एक्सेप्ट नहीं करते। और मेरे साथ खुद ऐसा वाकयात हो चुके हैं। 2022 जब मैं पाकिस्तान में गई और मैं मैसेज पुराने हितनामे में से दे रही थी फादर्स डे के ऊपर, बाप की बरकत की दुआ के ऊपर, और एक भाई जो है कलीसिया में से उठकर जो है पुरपट पर आकर मुझे कहते हैं कि इस सिस्टर ने कलाम गलत सुनाया जो है ना, क्योंकि उसने कलाम को कबूल नहीं था किया, कलाम को एक्सेप्ट करने की उसके अंदर रूह नहीं थी। और ये एक बड़ी ही दिल तोड़ने वाली बात है जब कलीसियाओं में से लोग उठकर ऐसी बातें करें। तो आया क्या, मैं उसकी बात से जो है परेशान हुई, हरगिज नहीं, बल्कि मैंने एक बड़ी स्माइल उन्हें दी, उनके लिए दुआ की, उनके खानदान के लिए दुआ की, क्योंकि मैं जानती थी कि ये जो कलाम है ये वाकई जो है चोट कर रहा है। मे बी लेटर जो है खुदावंद वो कलाम जो है वो उनकी जिंदगी में एक्सेप्ट करने का उनको मौका दे, लेकिन मौका आज ही का है। अगर अभी इस वक्त खुदावंद आपके दिल पर चोट कर रहा है तो आप जरूर इस कलाम को कबूल कीजिएगा, ताकि आप बरकत के फर्जंद ठहरे। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि जो खादिम है उसकी जिम्मेदारी है कलाम सुनाना, वो लोगों के रद्दे अमल का जिम्मेदार ना था। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फर्मा बरदारी में रहते हुए, ओबीडियंस में रहते हुए ये थी कि जो मैसेज खुदा ने उसको दिया है वो उसको बगैर किसी कट के जो है, बगैर किसी काट छांट के स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है खुदा के लोगों तक पहुंचाए। अगर लोग कबूल नहीं करते, अब ये भी आपकी हौसला अफजाई की बात है, तो दैट्स बिटवीन पीपल एंड गॉड। इसमें आप फिर बाहिर हो जाते हैं, ये फिर खुदा और उनके दरमियान आ जाता है। और क्यों मैं आपको बता रही थी कि ये मैसेज जो है परफेक्टिक था मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि जिस बड़े सानिहे से हमारी कौम होकर गुजरी है, जैसे चार्ली क्रिक जो खुदावंद के सूरमा होके गुजरे हैं, उनका भी काम यही था कि वो मैसेज को सिर्फ पहुंचाते ही चले जा रहे थे। बदरूहें फड़फड़ा रही थी, बदरूहें घबरा रही थी, लेकिन वो नहीं थे घबरा रहे, वो मैसेज को पहुंचाते ही चले जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ वॉचमैन, कि मैसेज शुड बी डिलीवर्ड। मैसेज जो है पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर वो रूहें बच जाएं तो खुदावंद के नाम को जलाल है, अगर ना बचे तो खुदावंद के खादमीन का उसमें से कुछ भी नहीं, वो बिटवीन खुदावंद और उसके लोगों के दरमियान की बात है। यही खुदा का दिल है हमारे लिए भी। अगर आप मसीही हैं तो खुदा का मकसद ये है कि हम हमेशा ये ना समझें कि वो क्या कर रहा है, वो किसकी अतायत कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, बल्कि वी शुड डू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानने की जरूरत है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, खुदा ने हमें क्या जिम्मेदारी दी है।
है, हमने क्या करना है, क्योंकि हम में से जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं नीचे सुन रहे हैं फॉर यू पे, हम में से हर एक जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जवाबदार ठहरेगा। हालेलुया। हुक्म की अहमियत को भी हम देखेंगे। 8वीं से 9वीं आयत में देखते हैं, खुदा कहता है कि आप सिर्फ नाफरमानी की सूरत में जवाबदाह होंगे। जो लोग नाफरमानी करेंगे वो जवाबदाह होंगे। ये काम जिस्मानी तौर पर ज्यादा मेहनत तलब नहीं है। फिर से मैं आपकी हौसला अफजाई कर रही हूँ। मैं किसी ब्रॉड पे सुन रही थी, एक सिस्टर जी कह रही थी कि मुझे जो है चर्च में जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कलाम सुनाने की। मैं बहुत कोशिश करती रही, मुझे नहीं मिली। लियो भाई जानते हैं, जो मुझे पर्सनली लोग जानते हैं, मैं खुद ओवर 18 इयर्स पाकिस्तान में खिदमत मैंने की है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए। लेकिन मैं जैसे शुरू में आपको कहती कि जो 30s का दुरानिया होता है, ये एक बहुत ही डिफरेंट दुरानिया है। खुदावंद आपको बहुत सिखाता है। मेरे 30s में जो है खुदावंद ने मुझे इन सब टाइटल से आजाद किया, इवेंजलिस्ट से, पास्टर से, चर्च की मैनेजमेंट से, अरेंजमेंट से, हर तरह के टाइटल से खुदा ने मुझे आजाद करके एक हलीम खुदा का हादिम बनाया। और मैं खुदावंद की ढेरों शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद जो है मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस दे रहा है और देता चला जाएगा भी इन फ्यूचर एज वेल। और ये हमारी रूहानी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। डोंट सीक अपॉर्चुनिटी, बिकम अ अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढे नहीं, बल्कि खुद अपॉर्चुनिटी बन जाए यीशु मसीह के जलाल के लिए। एक और बात वाज़ेह कर दूं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि खिदमत जो है सिर्फ चर्च तक है। अगर आप माइक को होल्ड कर पाए, मीटिंग को लीड कर पाए, स्टेज पर खड़े होकर गीत गा पाए, कलाम को सुना पाए, खड़े होकर दुआ कर पाए, इसी को खिदमत गिना जाता है। लेकिन जब मैं इधर यूएसए में शिफ्ट हुई 2015 में, और खुदा ने एक बहुत बहुत बड़ा भेद मुझ पर खोला कि रियल खिदमत जो है, रियल जो इवेंजलिज्म है, वो तो राह चलते लोगों के साथ है। ऐसे अजनबी लोगों के साथ जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, उन तक खुदावंद की नजात का पैगाम पहुंचाते हैं। ये आपकी रियल में तो वही तो ऑलरेडी जिन्होंने नजात को पा लिया और वो अपनी रूहानी तरक्की के लिए आ रहे हैं। जैसे कलाम कहता है कि लोहा लोहे के साथ लगा रहे, कोयला कोयले के साथ लगा रहे तो दहका रहता है। आयरन शॉर्प आयरन जो है, लोहा लोहे को काटता है। लेकिन हकीकी नजात की मनाती जो है आपने स्ट्रीट्स में करनी है, आपने अपने वर्क प्लेसेस में करनी है, आपने जहां पर आप शॉप करने जाते हैं वहां पर करनी है। जैसे मेरा होम बिजनेस है, जो भी लोग मेरे पास आते हैं, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट। मेरी हमेशा हमेशा यही कोशिश होती है कि जो गुफ्तगू का रूह है किसी तौर से जो है वो बाइबल की तरफ मोड़ा जाए, चर्च की तरफ मोड़ा जाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ मोड़ा जाए, क्योंकि वक्त नजदीक है और ईच इंडिविजुअल जो है हैव टू बी सेव। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुदावंद के कलाम के मुताबिक। हालेलुया। और खुदावंद का पाक कलाम हमें तकवीत देता है कि जब एक रूह बजती है तो आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। प्रेज़ जीसस। खुदावंद आपको अपना माउथ पीस बनाना चाहता है, मैसेज को डिलीवर करने वाला बनाना चाहता है। जैसे खुदा ने हिस्कियल को जो है अपना वॉचमैन मुकर्रर किया। हालेलुया। यही असूल जो है आज के मसीहियों के लिए भी है। हम सबको भी अपने चर्चेस में, माशरे में चौकीदार बनने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे मैं अपनी कम्युनिटी में हूं और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मेरी बीवी को लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, और ये इसीलिए जानते हैं, मैं कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं, बट आई एम अ वॉचमैन ऑफ माई कम्युनिटी। मैं लोगों से बातचीत करती हूँ, लोगों का ख्याल रखती हूँ। जैसे रिसेंटली हमारी कम्युनिटी में फ्यूनरल्स हुए हैं और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनके लिए फूल लेके जाऊं, उनके लिए खाना लेकर जाऊं, फ्यूनरल्स का भी हिस्सा बनूं।
आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। जिस किसी भी मुल्क में खुदावंद ने आपको रखा है, कलाम कहता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानी तो मोहब्बत कर। हमारी मोहब्बत क्या है कि हम तो अपने साथ वाले पड़ोसी को जानते ही नहीं है कि उनके घर के हालात क्या है, क्या कुछ हो रहा है। एक दफा ये 3 वीक्स अगो जो है, रात के कोई 1 बजे मेरी जो डाउनस्टेयर नेबर है, बूढ़ी है, उम्र रसीदा है, और वो गिर गई और एकदम से मुझे धड़म की आवाज आई। मैं जाग रही थी उस वक्त जो है, और मैंने फौरन उन्हें मैसेज की, कॉल की कि इफ यू आर राइट, एंड शी वाज सो सरप्राइज, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में जहां पर कोई किसी की परवाह नहीं करता। और वो बहुत अप्रिशिएट भी कर रही थी कि एकदम से मैंने फौरन जो है उन्हें कॉल की है, मैसेज किया है पूछने के लिए कि इफ शी इज ऑलराइट। इस तरह की अटेंटिवनेस जो है, और मुझे खुदा ने ऐसा भी फजल दिया खिदमत करने का कि मैंने इधर अपनी कम्युनिटी में फीमेल्स के डायपर्स तक चेंज किए हैं जब वो अपने बिस्तरे मर्ग पर थी। प्रीचिंग सिर्फ स्टेज पर कलाम सुनाने का नाम नहीं, बल्कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो खुदावंद आपको बहुत डिफरेंट तौर से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। कोई मुझे कहे कि सिस्टर एंजेला पास्टर हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप ये हैं वो हैं। नो, द लेवल्स एंड स्टैंडर्ड्स चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप कोई मातहत नहीं है कि अगर आप पास्टर हैं तो आपने पास्टर ही रहना है सारी जिंदगी। यू आर मिशनरी, यू आर लिविंग गॉस्पल। चलती फिरती आप अंजील हैं, और आपने हर एक अपॉर्चुनिटी को लेना है, अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना। अपॉर्चुनिटी आपके पास है, मौजूद है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही अपॉर्चुनिटी हैं। हालेलुया। खुदावंद मेरा ईमान है कि आपको मत्ती के 5वें बाब से हम सब वाकिफ हैं, जिसे पहाड़ी वाज भी कहा जाता है। 5वें बाब की 13वीं से 16वीं आयत में हमें नमक और रोशनी का जिक्र मिलता है। ये एक अजीम खुतबा है यीशु मसीह का। पहली 13 आयत में यीशु मसीह नमक और रोशनी के बारे में बात करते हैं। अब नमक का क्या काम है कि वो जायका बढ़ाता है, महफूज करता है, जख्म को हीलिंग करने का भी बाइस बनता है। लेकिन जब नमक का जायका चला जाता है तो वो पैरों में रौंदा भी जाता है। इसी तरह जो रोशनी है, रोशनी का क्या काम है? उजाला करना। अगर जो लाइट यीशु मसीह ने आपके अंदर रखी है, अगर आप उसको दबा देंगे, आप जो है उसको जो है दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उस लाइट को रखने का कोई फायदा नहीं है। वो लाइट बुझ जाएगी आपके अंदर में से। हालेलुया। तो कोशिश करें जो कुछ भी खुदावंद ने आपको दिया है, जितनी भी बातचीत की जाए वो कम है। जब मैं यूएसए में शिफ्ट हुई तो आपको पता है कि इन कंट्रीज में हर कोई जॉब करता है। मेरा पिछला जो बैकग्राउंड है वो सारा जो है खिदमत का ही रहा था, मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। 2019 में खुदावंद के पाकरू ने मुझे डाला कि मैं जो है अपना खुद जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर किसी लीडरशिप के। और उससे पहले जो है मैं खुदावंद की फजल से फ्री लोगों की खिदमत करती थी, जो है कंप्लीटली फ्री, जो है किसी भी तरह की क्योंकि जरूरत थी सोइंग के हवाले से, किसी भी तरह की मैं को अपने चर्च के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को, पास्टर्स की फैमिलीज को अपनी सर्विसेज जो है फ्री दिया करती थी। लेकिन 2019 में जस्ट बिफोर कोविड जो है, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और खुदावंद ने उन्हीं लोगों को जिनकी मैंने फ्री खिदमत की थी वो मेरे क्लाइंट्स बने, और खुदावंद ने मुझे बहुत बहुत बरकत दी उस साल में। मैं अपने बिजनेस को भी यही कहती हूँ कि ये एक मेरी मिनिस्ट्री है, क्योंकि इसके वसीला से मैं गॉस्पल का मैसेज शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे सोशल मीडिया के पेजेस को देखें, जो मेरे बिजनेस के पेजेस हैं, यूट्यूब का चैनल है सोइंग का, उसमें भी जो है बाइबल की ही प्रीचिंग है। आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैसेज शेयर करने की जरूरत है। शेयरिंग करने का मकसद ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी है, आपने उसे मिस नहीं करना। डोंट सीक अपॉर्चुनिटीज, बिकम अपॉर्चुनिटी। आप खुद ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएं कि आपके वसीला से लोग नजात पाएं, बरकत पाएं, और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। हालेलुया, प्रेज जीसस।
कुलसियों पहले बाब की 28वीं आयत में हमें जो है बरकत के साथ तालीम देने का जिक्र मिलता है। पलूस कहता है कि हमें दूसरों को मसीह के बारे में बताना है और सबको खबरदार करना है ताकि लोग मसीह के साथ कामिल या पुख्ता ताल्लुक कायम करें। लोगों की निगरानी करनी है, वॉचमैन बनना है। नो मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिकम अ वॉचमैन। और वॉचमैन जो मैसेज जैसे आपने डिलीवर करना है उसको बरकत की तालीम के साथ डिलीवर करना है। ये नहीं कि लोगों को ठा ठा तेरे अंदर ये गुना वो गुना वो गुना, ये भी बताएं, लेकिन उसके साथ ये भी बताएं कि जब आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे तो खुदावंद जो है आप पर अपना फजल दिखाएगा। यीशु कहता है कि लोग आप देख रहे हैं आज की तरह, पहले हिस्कील के जमाना में जो है दिन में चौकीदार दुश्मन के आने वाले खतरात को दिखाता था। आज हम रूहानी चौकीदार हैं। हालेलुया। रूहानी चौकीदार की जिम्मेदारी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि जैसे कि हम सिर्फ इस दुनिया में ट्रेवलर हैं, मुसाफराना जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा अबदी ठिकाना आसमान की बादशाहत में है। जिस्मानी चौकीदार हो सकता है आपको वक्ती तौर इस दुनिया के खतरात से महफूज कर पाए, लेकिन जो रूहानी चौकीदार हैं वो अगर आप उनका मैसेज कबूल कर लें तो आप अपनी आखिरत को भी संवार देंगे। हर अमल का एक रद्द अमल है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है तो यकीनन उसका रद्द अमल यह है कि आपकी जिंदगी जो है वो बदल जाएगी। आप अच्छे अमाल दिखाना शुरू हो जाएंगे और आपके अच्छे अमाल से, आपकी अच्छी गवाही से जो है खुदा बाप को इज्जत और जलाल मिलेगा। गो के हम जो है अपने अच्छे अमाल के वसीला से निजात हासिल नहीं करते, बल्कि खुदावन के फजल के वसीला से। तो भी जब खुदावन के फजल के वसीला से हम निजात को हासिल करते हैं तो हमारी जिंदगी तब्दील होती है। कुछ लोग ऐसे भी मैंने टिकटॉक पे सुने हैं, माजरत के साथ मुझे माफ कीजिएगा, जो कहते हैं कि हमने भी डिग्रियां की हैं, हमने भी सेमिनरीज की हैं, हमारा भी चर्च के साथ बड़ा ताल्लुक है, हमने बड़ी बड़ी डोनेशनें की हैं, हम ये वो। बट देन यू सी के उनकी जुबान बहुत गंदी जुबान, अपनी जुबान से वो सरेआम गालियां निकाल रहे होते हैं, सरेआम शराबे पी रहे होते हैं, सरेआम बहुत सी गंदी बातें कर रहे होते हैं। तो आप उनको उनके फलों से जान जाएंगे। गो के हम फजल के वसीला से बचाए गए हैं तो भी हमारे अमाल का रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे वसीला से जो है कोई भी जो है ठोकर ना खाए। हालेलुया। टीचिंग तो बहुत लंबी है, ये मैसेज बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं इसको वाइंड अप ही करूंगी। कलाम मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में लिखा है, खुदा कहता है, मुकाशवा पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या है, मुबारक है। तो बात वहीं पर आ जाती है कि पढ़े भी सुने भी लेकिन अमल भी करें तो आप मुबारक ठहरेंगे, क्योंकि वक्त नजदीक है। प्रेज जीसस। तो आज जितना भी कलाम सुना है या जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी बरकत है, जिन्होंने सुना है उनके लिए भी बरकत है, और जो इस कलाम को सुनकर दूसरों तक पहुंचाएंगे, इस अलर्ट को जो है, इस खबरदारी को दूसरों तक पहुंचाएंगे, उनके लिए भी बरकत है। खुदावंद की शुक्रगुजारी। फिर से दोहराऊंगी कि आपका काम है मैसेज को डिलीवर करना। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि लोगों का रद्द अमल क्या होगा, ये बिटवीन गॉड एंड और उन लोगों के दरमियान है। बीइंग अ वॉचमैन आपकी जिम्मेदारी है कि आप ईमानदारी के साथ जो है, ताबेदारी के साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करते चले जाएं, और खुदावंद जो चौकीदारी की जिम्मेदारी आपको दे, मुझे दे, उसके वसीला से खुदावंद बथेरी रूहें जो है अपने गला में शामिल करता चला जाए। हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बहुत बरकत दी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।
हालेलुया। आप में से कोई भी बहन भाई वॉलंटरी दुआ करना चाहता है कलाम की शुक्रगुजारी के लिए, आपके पास मौका है, आप जरूर दुआ में रहनुमाई कीजिएगा। हालेलुया।